क्या हम जानते हैं कि हम विचार करते कैसे हैं? जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जीभ पे रखते हैं, उसके बाद उसमें सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर होता है वो उसमें मिक्स होता है, फिर गले के द्वारा होते हुए वो हमारे पेट में जाता है और पेट में कई तरह के एंजाइम्स उसको पचाते हैं। अब विचार भी तो किसी तरीके से प्रोसेस होता होगा ना, माइंड के अंदर कैसे आया, कैसे वो प्रोसेस होके उसकी किसी के लिए उस विचार से कुछ और मायने निकलता है, किसी और बंदे के लिए बाहर की इम्पल्स को देखने के बाद एक बंदा किसी को देखता है परेशान होते हुए तो खुश होता है, और एक बंदा कहता है बेचारा इसकी हेल्प करनी चाहिए। एक बंदा देखता है किसी को एक्सीडेंट होते हुए तो वो सोचता है कि इसके पास क्या क्या है जो छीन लूँ, और एक बंदा होता है वो कहता है मैं अपने काम धाम बाद में करूँगा, इसको पहले हॉस्पिटल पहुँचा दूँ। चीज़ तो एक ही होती है, तो विचार कैसे अलग अलग हो जाते हैं? बाहर दिखने में तो एक्सीडेंट एक ही चीज़ है। वही चीज़ के लिए कल भी हमने बात की, आज फिर दोहराएंगे कि हमारा बाहर से कोई भी इम्पल्स यानी खाना दिमाग का, जैसे खाना हम जीभ पे रख के तब प्रोसेस वाइज अंदर जाता है ना, वैसे ही बाहर की जितनी भी इम्पल्स हैं, कानों से आई, आँखों से आई, कानों से कुछ सुना, स्पर्श से आई, किसी भी चीज़ से आई, उसका रिएक्शन कैसे बनता है हमारे अंदर, उस प्रोसेस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जितना हम अपने आप के नज़दीक आएंगे उतना हमें ये चीज़ें समझ आएंगी, और समझ आएंगी तभी हम माइंड के ऊपर, कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि पांचों इंद्रियों के घोड़ों पे सवार होना है, तो इसकी ड्राइविंग तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे कितने जन्म लगाएं और चाहे इसी जन्म में कर लें। खुद को जानो, वो खुद को जाने के ही प्रोसेस में ये चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में जो हम हैं, हम विचार ही हैं। हमारा विचार है कि हम एक दुकानदार है, हमारा विचार है हम एक डॉक्टर है, हमारा विचार है हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारा विचार है जी हम गरीब हैं, हमारा विचार है हम अमीर हैं। क्या ये रियलिटी है? ये कैसे प्रोसेस होता है और ये कैसे हमारे माइंड में एक बंदे के लिए वही बात कुछ और होती है, दूसरे बंदे के लिए वही बात कुछ और होती है। एक बंदा कहता है ये मुझे तोड़ कसा गया है, एक बंदा कहता है चलो शुक्र है उसने मेरी मुझे कमी बताई तो मैं ठीक कर सकता हूँ। एक बंदा रिएक्शन में आता है और एक बंदा एक्शन में आता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि रिएक्शन नहीं आने चाहिए, एक्शन, कर्म होने चाहिए। हमारे कर्म नहीं होते, हमारे रिएक्शंस होते हैं। तो कर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे हमारा कोई बाहर से हमें इम्पल्स आई, वो सबसे पहले प्योर होती है। आँखों से मान लिया हमने कोई दृश्य देखा, वो बिल्कुल प्योर होगा। उसके बाद होता माइक्रो सेकंड में, फिर वो हमारे मेमोरी के साथ मैच करने की कोशिश करेगा, उसके साथ मिलता जुलता। फिर वो मैच होने के बाद थोड़ा सा अनएक्सप्रेस आ जाएगा, यानी पहली प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, सेकंड थॉट अनएक्सप्रेस्ड, मतलब कुछ मिलता जुलता, जस्ट फिर क्लियर हो जाएगा थॉट एक्सप्रेस्ड। अब उसके बाद वो क्या बनेगा, वर्ड और एक्शन। तीसरे पे अगर जो ये तो वैसे प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में जितना ज़्यादा हम लोग रहेंगे उतना ही माइंड का कंट्रोल हमारे पास होएगा, हमारी बबलिंग कम होएगी। हम हर टाइम जो बड़बड़ाते रहते हैं माइंड में, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हम मेमोरी के साथ मैच कर करके बोलते रहते हैं, माइंड में बोलते रहते हैं। इसलिए जैसे ही विचार उठने लगे, जस्ट अवेयर होने की प्रोसेस में हमें जाना है। जैसे हमने सामने बाहर देखा, हरियाली दिखाई दी, हरियाली को देख लिया, जस्ट उसके बाद माइंड कहेगा ये कौन सा पेड़ है। अब आगे वर्ड्स, अब मतलब वो हरियाली तो कुदरत थी, अब उसको जो आदमी ने नाम दिए हैं वो इंटेलेक्चुअल में पहुंच गया, अब उसको नाम देगा। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसको कटवा देना चाहिए, ये जगह स्पेस घेर रहा है, ये बहुत अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मतलब जो प्लस माइनस अब हमारे दिमाग ने उसके बारे में उगलना शुरू कर दिया। कुछ भी उगले, चाहे पॉजिटिव उगले चाहे निगेटिव उगले, लेकिन घर्षण हुआ माइंड में, उससे एनर्जी हमारी लॉस होती है। जब हमें ज़रूरत हो तब हम इस इंस्ट्रूमेंट का काम करें ना, माइंड का, लेकिन ये हर वक्त ही चलता है। कुछ देखा, किसी बंदे को आते देखा, जस्ट ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत मोटा है, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसका रंग कैसा है, ये तो बहुत सुंदर है, मतलब हर चीज़ में रिएक्शन 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 रिएक्शन, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। रिएक्शन से बचना है, एक्शन। हम चाहते हैं क्या उसके बारे में हमें सोचना है, तब हम सोचें।
एनर्जी हमारी इतनी वेस्ट होती है इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से हम हर वक्त थके हुए, बीमार और ये सब चीज़ महसूस होते हैं। बीमारियां कहीं हैं नहीं, बीमारियां हमारी बुलाई हुई हैं। बच्चे में बीमारियां क्यों नहीं होती? कि बच्चा जो देखता है बस उसके लिए कोई एनालिसिस नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। कितनी ग्रेस्पिंग पावर होती है। छोटे बच्चे को देखा है आपने? 2 साल के बच्चे को देखो, वो हर चीज़ को मतलब एज ए जैसे साइंटिस्ट देखते हैं ना, वैसे किसी भी चीज़ को देखेगा, समझेगा, सुनने की मतलब कितनी जल्दी वो लैंग्वेज, होठों की लिप्स रीडिंग, हर चीज़ को समझ जाता है। क्या उसको अंदर से कुछ तो है ना, ऐसा खाली जगह है जिसकी वजह से वो ग्रैस्प कर रहा है। वही है हमारे अंदर ग्रे मैटर। हमने परसों बात की थी ब्रेन और मन की। ब्रेन है हमारा ये सॉलिड एरिया, जिससे आके टक करके हमारी एनर्जी लगती है, फिर वो प्रोसेस होती है अंदर, जिससे मीनिंग निकलता है। वो हमारा होता है मन। मन यानी ग्रे मैटर, जिसके अंदर प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस होने के बाद क्या रिएक्शन निकलेगा? अब हैबिट्स जो बनती हैं वो ऐसे ही तो बनती हैं। हम लोग कहते हैं हैबिट 2 दिन में चेंज हो जाए। इतने सालों में हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस की है, और वही प्रैक्टिस हमें अवेयरनेस से बैक में जाना पड़ेगा। जैसे अब कोई सिगरेट पीता है, क्या 1 दिन में सिगरेट पीने में वो आदी हो जाता है? नहीं। 1-2 दिन तो उसको खांसी आती है, बुरी लगती है, लेकिन वो उसको लगातार करता रहता है तो उसमें उसका टेस्ट हो जाता है। अब छोटा बच्चा है, उसको ज़रा सी मिर्ची दे दो, मिनटों में आँखों में आंसू आ जाएंगे। फीका दूध पीता है माँ का वो, और उसके बाद हल्का सा खिचड़ी में नमक डाल के देते हैं उसको, बहुत हल्की सूजी की लिक्विड देते हैं हम लोग। मतलब कितना प्योर आता है, यानी कि हर चीज़ में उसको टेस्ट लगता है। और आज हमारे ऐसी हालत है, इतनी मिर्चें डाल के भी हमारे जीव को पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमने इसकी आदत डाली है। ऐसे नहीं हमारा शरीर बिगड़ा, अति पे जाते हैं हम लोग, ऐसे ही विचारों की अति पे। जब ज़रूरत नहीं है तब भी दिमाग हर टाइम एनर्जी। आप ये देखिए, हम लोग जब रात को सो जाते हैं, रात को अगर जो खाना खाए बिना भी हम लोग किसी कारण से सो जाते हैं, तो सुबह हमें खाली पेट महसूस नहीं होता। यानी हमारी उस एनर्जी से, जब दिमाग हमारा सो चुका होता है तो उससे मिलाप हो जाता है, तो एनर्जी दोबारा मिल जाती है। पेट को भूख की, सुबह उठते ही भूख नहीं लगेगी। कभी भी आप उठ के देखिए, रात को अगर जो आपने अच्छे से नींद ली और चाहे रात को खाली पेट भी सोए हैं, लेकिन ये स्टेट की हमें ही टैली करना है। और इससे क्या होता है, ये एक तरह से ऐसे है जैसे हम सांस और खाना, अगर जो हम जहरीली सांस लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे हम। ऐसे ही खाना हम खराब खाएंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हम खाएंगे नहीं, लेकिन हम विचारों के बारे में कभी सोचते हैं कि हम जो विचार खा रहे हैं, बाहर से इम्पल्स ले रहे हैं, वो गलत होगी तो हमारे साथ क्या होगा? विचारों के स्टेज से ही कर्म स्टार्ट होते हैं, कार्मिक अकाउंट बनते हैं। अगर जो हमारी इंटेंशन अच्छा करने की है और चाहे गलत भी हो गया, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की इंटेंशन होती है मरीज़ को बचाने की, मर भी गया तब भी हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि इंटेंशन तो उसकी बचाने की थी ना। ऐसे ही चोर की इंटेंशन होती है क्या? चोरी करना से, चोरी ना भी कर पाए और उसको हम पकड़ भी लें, तब भी हमारी इंटेंशन क्या होती है? उसे जेल में डालें। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर क्या कुछ नहीं होगा जिसने ऐसा साइंस दिया है कि हम ही माइंड में जो सोच रहे हैं, क्या बाहर प्रकृति को नहीं पता लगता होगा? कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं देख रहा है कि हम माइंड में, हम सोचते माइंड में कुछ सोचा तो कुछ क्या फ़र्क पड़ता है? शुरुआत तो माइंड से ही होती है ना। पावर आते वही माइंड इतना ज़्यादा हमें घसीट के ले जाएगा। अगर जो हमने माइंड की तरफ ध्यान नहीं दिया, गलत तरफ जा रहा है, तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। शुरुआत छोटे बच्चे की ही उसी में पता लग जाता है कि वो किस तरफ जा रहा है। बीज को फेंकना बहुत आसान है, और बीज अगर जो जड़ पकड़ गया, बड़ा पेड़ आदत के रूप में बन गया, तो निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। जन्मों जन्म लग जाते हैं। इतनी विल पावर चाहिए उसको निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन बीज के रूप में देख लिया, जैसे कोई एनर्जी हमारे माइंड में आई, हमने देखा खाने पीने की, चलो चीज़ मानी हमने, या हमने पोर्न देखा, या किसी तरह की कुछ गलत देख रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं, एस सेंटर की ले रहे हैं। अब उसी टाइम हम अलर्ट हो जाएं तो उस एनर्जी को छोड़ दें, उसकी जगह गहरी सांस लें, चुप हो जाएं, तो हम उस एस सेंटर से निकल सकते हैं। ऐसे ई सेंटर है, ई सेंटर के अकॉर्डिंग अगर जो हम आई सेंटर को साथ में लाते हैं, कुछ चीज़ देखी हमें, हमारी इमोशंस बहुत ट्रिगर हो गई कि नहीं हमें ये चाहिए, फिर माइंड से सोचना शुरू करो कि इससे क्या होगा, इसका एंड क्या है, इसके आगे प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसके बाद लें तो फिर भी वो चीज़ हमारे लिए ठीक होगी। नहीं तो हम कितनी चीज़ें इसी वजह से और ढोते हैं, हम
सन कॉस्ट फैल्सी होती है ना, एक चीज़ खरीद लिया अब इसीलिए ढो रहे क्योंकि उसमें हमने पैसा लगाया हुआ, हमने उस पर टाइम लगाया हुआ, जब समझ आए तभी छोड़ दो, लेकिन वो छूटता नहीं है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि बताओ, एक तो इतनी मुश्किल कर कर किसने ये चीज़, अब उसकी मेंटेनेंस, उसकी हर चीज़ में हमें टाइम वेस्ट करने को हम तैयार हैं। खरीदने से पहले नहीं सोचेंगे। हमारा हाल तो वो है कि हमारा बस चले, हम जहाज़ खरीद लें, उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन कहने को हमारे पास जहाज़ है। ऐसे हम गाड़ी, मतलब अपने से ऊपर ही तो सोचते हैं हम लोग खरीदने का। प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में जब वो क्लिक हुआ, उसके बाद जस्ट थॉट एक्सप्रेस तक भी हम लोग अगर जो समझ आने लगी, तो कबीर साहब कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। ऐसे ही अगर जो हम उसी स्टेज पे देखेंगे तो हम टोंड कसने से, कई परेशानियों से बच जाएंगे। थर्ड स्टेज तक रुक गए। अब ये थर्ड स्टेज के बाद हम जो ये चीज़ें होती हैं उसके हमारे माइंड की स्टेज क्या क्या है, ये तो एक प्रोसेस हो गया विचार का। हम 5 स्टेज में रहते हैं, इसकी डिटेल हम कल करेंगे, लेकिन आज हम आपसे वो 5 स्टेज के नाम ज़रूर रिपीट करते हैं। पहला होता है, कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी हमारी क्या होती है, किस प्रोसेस में होती है, करेक्ट नॉलेज। सेकंड होती है इनकरेक्ट नॉलेज, यानी जैसे हमने पेड़ को देखा और पेड़ के बारे में किसी को बताया, अब जिसको बताया उसने तो पेड़ को नहीं देखा, यानी कुछ मिक्स हो गया। जब वो खुद देखेगा तो उसकी करेक्ट नॉलेज होगी, और वो वर्ड्स में हुई, वो क्या हुई, इनकरेक्ट नॉलेज। उसके बाद हमारा माइंड किस में रहता है, स्लीप में। स्लीप भी एक स्टेज है माइंड की। एक होता है उसके बाद मेमोरी में, जो चीज़ अब नहीं है उसको निकाल के याद करेगा, सोचेगा, इसमें ड्रिफ्ट होता है हमारा माइंड। एक फिर उसके बाद स्टेज आ जाती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब जो चीज़ है नहीं, माइंड ने मन घड़ंत बना ली है। ये 5 स्टेज हमारी माइंड की होती हैं जिसके अंदर वो प्रोसेस करता है। सबसे पहले करेक्ट नॉलेज, फिर इनकरेक्ट नॉलेज, फिर स्लीप, फिर मेमोरी, फिर इमेजिनेशन। इनके बारे में डिटेल कल बात करेंगे। किसी को अगर जो कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे लिख के बता दीजिए। मैं भी समझना चाहती हूँ कि आपको समझा के क्या मैं खुद समझ पा रही हूँ। और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि मेरी भी हिम्मत और बढ़ेगी कि हाँ, बोलने से मेरे साथ एक साथी और जोड़ा इस रास्ते पे चलने के लिए। क्योंकि जितनी इस तरफ के रास्ते के साथी बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही हम लोग आई सेंटर वाले होते जाएंगे, उतनी हम परेशानियाँ तीसरी स्टेज पे ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी थॉट एक्सप्रेस्ड वाली जगह पे ही हमारी परेशानियों का दी एंड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।